I'm joking. Stop! 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 Stop the break! Stop! तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा, लास्ट एपिसोड में जो ये लड़की होती है ना, जानबूझ के भाई इसने जेंटियान को हक कर लिया होता है। हक करने के तुरंत बाद बोल रही होती है, कह रही होती है कि देखो जो भी कुछ आज हुआ वो उसे भूल जाना, ठीक है। अब इसी के साथ ये लड़की भाग जाती है। अब जेंटियन को तो भाई कुछ समझ में आता ही नहीं है। वो सोच रहा होता है कि अभी हुआ क्या मेरे साथ में। अब वो बिल्कुल ही कंफ्यूज लग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं भाई हंस भी रहा होता है और सोच रहा होता है कि चलो फाइनली एक लड़की तो पटी मेरे से, ऐसा उसे लग रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं बंदा प्लस कर रहा होता है। खैर तभी पीछे से आवाज़ आती है, आउच, तुमने तो मुझे दुखी कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा सैड हो रही हूँ मास्टर। अब हम देखते हैं वो जो पुलिस वाली होती है ना, वो ये बात बोल रही होती है। कह रही होती है कि आपने तो उस लड़की को हक करने दिया, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उसे हक करवाने दोगे। अब हम देखते हैं पुलिस वाली ना ये बात बोल रही होती है। जेंटियान कह रहा होता है, क्या क्या बोल रही हो तुम ये। तभी ये लड़की बोलती कह रही होती है कि बॉस, आप ना एक ऐसे आदमी हो जिससे ना पता है बहुत सारी महिला जो है प्यार करने लगेगी, बहुत सारी महिला आपके पास आ जाएगी, आपको हक करने लगेगी, और क्या मैं उनमें से एक भी नहीं हूँ, बताओ मुझे। अब हम देखते हैं ये लड़की ना जेंटियान को हक करने की बात बोल रही होती है। जेंटियान कह रहा होता है कि हे तुम चाहती क्या हो मेरे से। अब जेंटियान थोड़ा घबरा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि बॉस, बॉस मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी हक करो बॉस, प्लीज़ एक बार हक करो बॉस। अब भाई ये लड़की ये बात बोले जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जेंटियन मुंह फेर लेता है और अपने मुंह पे हाथ वगैरह लगा रहा होता है, मतलब भाव खा रहा होता है। सिंपल सी बात है। वही हम देखते सारे के सारे बंदे इसी को देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह ये जीत कैसे गया। खैर तभी एंकर अनाउंसमेंट करता है, कह रहा होता है कि ओके नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है मैच, गाइस आप सभी लोग ध्यान दें। अब मैच होने वाला है चैन फैमिली वर्सेस साउ फैमिली। अब हम देखते हैं साउ फैमिली वर्सेस चैन फैमिली के मैच, मतलब बीच में मैच चल रहा होता है, जहाँ पर सभी लोग हंस रहे होते, कह रहे थे कि हाँ 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 हाँ, साउ फैमिली ने इस बार सच में अनलकी है यार, कसम से स्टार्टिंग में ही चैन से पंगा ले लिया। अब हम देखते हैं जो मतलब साउ फैमिली का हेड होता है ना, वो कह रहा होता है कि यार सच में मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, क्योंकि मैं चैन बाडाओ से पंगा ले रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग वाला मैच ही उससे फाइट हो गई। वहीं हम देखते हैं चैन फैमिली का हेड होता है जो कि घूर रहा होता है गुस्से से, और तभी हमें दाढ़ी वाला मूछ इंसान दिखाई देता है, मतलब दाढ़ी वाला मूछ, खैर जाने दो। ये बंदा कह रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं पहले राउंड में ही इतने टफ बंदे से फाइट करने वाला हूँ, ओह नो। खैर ये बोलता है, कह रहा होता है कि चैन मास्टर, चैन फैमिली मास्टर। अब हम देखते हैं इस बंदे ने हार स्वीकार कर ली होती है, बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ। हाँ भाई बात तो सही है, जान बचे सो लाखों पाए, बाकी आगे नहीं पता मुझे। खैर हम देखते हैं ये बंदा देखता है, कह रहा होता है क्या, अच्छा ठीक है ठीक है। खैर इसने हाथ से इशारा कर दिया होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि थैंक यू मास्टर। अब इसी के साथ ये बंदा वापस जा रहा होता है, सभी लोग हंस रहे होते, कह रहे होते क्या, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, फाइट करने से पहले ही इसने बंदे ने हार मान ली, नहीं नहीं नहीं, ओहो ये तो फेमस इंसान था, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे। अब इसी के साथ हम देखते हैं सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ अरे देखो, मरने से अच्छा है कि वो पहले ही हार मान ली है, तो अच्छी बात है ना, कौन मरना चाहेगा। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा आता है अपने हेड के पास और कह रहा होता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दो, मिस्टर साहू मुझे माफ़ कर दो, मैं ये गेम हार गया। अभी बंदा ये बात बोल रहा होता है, उसके मास्टर कह रहे होते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम वैसे भी चैन डाबाओ के अपोनेंट नहीं हो, तो तुम चिंता मत करो, ठीक है कोई बात नहीं, हम अगले मैच देखेंगे। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं ये इंसान कह रहा होता है कि शिट यार, मैं कितना अनलकी हूँ कि मैं पहला मैच ही हार गया, अब दूसरा मैच तो दूर की बात। अभी सोच रहा होता है कि शिट आखिर मैं चैन बाडाओ से क्यों मिल गया पहले मैच में ही। इसी के साथ हम देखते हैं वीआईपी वगैरह रूम का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमें हमारा नहीं मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मीठा बंदा दिखाई देता है, मतलब स्वीट गाय। ये बंदा कह रहा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन फादर, आपने पहला मैच जीत लिया है बिना किसी फाइट के, ये। अब हम देखते हैं ये लोग पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि पता है यहाँ तक कि ग्यूसो उसने भी मतलब आपसे लड़ने से ही मना कर दिया, कितनी बड़ी बात है ये, आपकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया है। लेकिन हम देखते हैं जो हेड होता है ना, वो कह रहा होता है कि किस आखिर तुम खुश क्यों हो रहे हो, बताओ किस वजह से खुश हो रहे हो, बिना फाइट लड़े मैं जीत गया इस बात से खुश हो रहे हो। वो वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, तो खुशी मत मनाओ। अब हम देखते हैं जो उसका बेटा होता है जो कि स्वीट बंदा होता है, कह रहा होता है कि हाँ फादर जो भी बोला आपने बिल्कुल सही बोला। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें सेकंड राउंड का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सेकंड राउंड का पहला मैच स्टार्ट होने वाला होता है, और ये बंदा जो है अनाउंसमेंट भी कर देता है कि मैच स्टार्ट होने वाला है। अब मैच हो रहा होता है किसके बीच में, मतलब जो ये बंदा होता है जेंटियन और जो ये दूसरा वाला बंदा है। खैर हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि शेट, मैंने सुना था कि सेकंड राउंड बहुत ज़्यादा टफ होता है, इतना ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना ज़्यादा हार्ड होने वाला है। भाई के भाई बहुत ज़्यादा पैर काँप रहे होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि स्टार्टिंग में मेरे को फेस कर लेना चाहिए था, लेकिन अब तो मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। सभी लोग हंस रहे होते, कह रहे थे कि भाई ये किस टाइप का पर्सन है, क्या ये नया स्टाइल है क्या, हाँ हाँ पैर काँपने वाला नया स्टाइल। सभी लोग हंस रहे होते हैं, कह रहे थे कि कितना फ़नी है। वहीं हम देखते हैं एंकर अनाउंसमेंट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि पहला मैच स्टार्ट होने वाला है सेकंड राउंड का, ये ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है।
अब इसने मैच की जो है अनाउंसमेंट कर दी होती है। अब इसी के साथ ना जेंटियन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा डर रहे हो। अब वो बंदा ना डरते डरते कह रहा होता है कि ना 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 ना, मैं नहीं डर रहा। अब वो बंदा ऐसा कुछ बोल रहा होता है, जेंटियन उसे देखता है, वो बंदा बस टिका हुआ होता है जैसे तैसे करके। जेंटियन हंसता है, कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है क्या। खैर तभी जेंटियन ना आगे बढ़ता है, जैसे ही वो आगे बढ़ता है ना भाई, इस बंदे की तो पटके चार हो जाती है। ये बंदा देख के डर चुका होता है बहुत ज़्यादा ही, कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। जेंटियन इसे देखता है और भाई जैसे ही घूरता है ना, इस बंदे की तो भाई हालत ख़राब हो चुकी होती है। मैं क्या सोच रहा हूँ, इस बंदे की पैंट ना उतर जाए। अब हम देखते हैं बंदा बस देख ही रहा होता है, जेंटियन एक जोरदार अटैक करने की सोच ही रहा होता है, लेकिन ये बंदा तो पीछे मतलब पीछे ही बढ़ने लगता है, लाइक घबरा चुका है। अभी बंदा बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। वहीं हम देखते हैं जेंटियन इसके पास आ रहा होता है, ये बंदा देख के बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और तभी जेंटियन अपना हाथ निकालता है जेब में से। भाई को जेब में हाथ डालने का बहुत ज़्यादा ही शौक है यार। अब इसी के साथ जेंटियन ने एक पंच दे के मारा होता है, वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है और ये बंदा तो भाई टपक गया। खैर जेंटियन इसे बोलता है, कह रहा होता है कि देखो अगर मरना नहीं चाहते ना तो फटाफट हार मान लो और दफा हो जाओ यहाँ से। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, इसी के साथ भाई ये बंदा तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, और सर्विस लेता हुआ जा रहा होता है। भाई ने बहुत अच्छी सर्विस ले ली है। खैर इसी के साथ एंकर अनाउंसमेंट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि जेंटियन जीत चुका है ये पहला मैच ये। अब इसी के साथ ये कह रहा होता है कि लियो फैमिली के जो रिप्रेजेंट कर रहा था ना जेंटियन, वो जीत चुका है। दूसरा अपोनेंट होने वाला है जेंटियन वर्सेस जाओ फैमिली के बीच। अब हम देखते हैं यहाँ पर ना जाओ फैमिली के बीच में मैच चल रहा होता है। सभी लोग कह रहे होते हैं क्या, ओहो दोनों फैमिली को ये बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे इसके पास कोई चारा भी तो नहीं है। अब हम देखते हैं एक बंदा आता है, चश्मा वगैरह लगाता हुआ आ रहा होता है, बेचारा सूट वूट पहनता हुआ, सोच रहा होता है कि मैं इसे हरा दूंगा और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि प्लीज़ आप रेडी हो जाओ। अब ये बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आप रेडी हो जाओ, मैं तुम पर अटैक करने वाला हूँ। जेंटियन कह रहा होता है कि ठीक है भाई, तुम मेरे पर अटैक तो कर पहले। अब इसी के साथ ये बंदा आता है तेज़ी से आता हुआ अटैक करने के लिए, और हम देखते हैं बहुत तेज़ी से लात वगैरह मारने की सोच रहा होता है, लेकिन जेंटियन देखता है उसे, कह रहा होता है कि अच्छा बस इतनी ताकत है। अब जेंटियन ये बात सोचता हुआ खुश हो रहा होता है। वही हम देखते हैं जैसे उसने अटैक किया होता है ना किक से, जेंटियन इसका मतलब जो लात होती है वो पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि ले बेटा अब बताता हूँ तुझे। अब इस बंदे ने पकड़ तो ली होती है टांग, और ये बंदा घबरा जाता है। इसी के साथ जेंटियन कह रहा होता है कि हाँ अब क्या करेगा बोल। खैर ये बंदा बस जैसे तैसे करके इसने अपनी टांगें छुड़ाई होती हैं। जेंटियन एक जोरदार किक देके मारता है, ले बेटा नहीं सॉरी सॉरी, इसने हाथ देके मारा है। ये बंदा बहुत दूर जाके गिरता है, हवा में उड़ रहा होता है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। खैर गाना नहीं आता मुझे, बस मैं गा रहा था। लेकिन भाई हम देखते हैं ये बंदा नीचे नहीं गिरता यार, इस बंदे के अंदर पावर है। खैर ये बंदा सोच रहा होता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कोई बात नहीं, मुझे कुछ और तरह की यूज़ करनी पड़ेगी। उई खैर ये बंदा तेज़ी से अटैक करता है, लेकिन जेंटियन को कुछ होता ही नहीं है। अब इसी के साथ ये बंदा फिर से पीछे भागता है। अभी पीछे भाग रहा है, लाइक स्पीड वगैरह अर्जित करने की सोच रहा होता है, बहुत दूर जाता है, फिर से अटैक करता है। जेंटियन इसे देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये बंदा कर क्या रहा है, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा फिर बहुत दूर उठ चुका होता है, पता नहीं क्यों। क्या ये नौटंकी कर रहा होता है। जेंटियन इससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई क्या कर रहा है तू, ये क्या तू ऐसे ही लड़ने वाला है मेरे से। अब जेंटियन ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वही हम देखते हैं ये बंदा कुछ बोलता ही नहीं है, जो कि जो फैमिली से बंदा होता है, और बोल रहा होता है, सोच रहा होता है कि यार मेरे को ना इसकी वीकनेस ढूंढनी पड़ेगी, तभी मैं इसे हरा सकता हूँ, नहीं तो हरा पाना बहुत मुश्किल है। वहीं जेंटियन अब सर पे हाथ रखता हुआ कह रहा होता है कि शिट भूल जाओ, मुझे ना ये मैच ख़त्म करना पड़ेगा, मेरे को और नहीं खेलना तुम्हारे साथ, क्या नौटंकी कर रहे हो तुम। अब जेंटियन जैसे ही घूरता है ना भाई, ये बंदा देख के डर जाता है। वहीं जेंटियन कह रहा होता है कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है, चिंता मत कर बेटा। अब जेंटियन इस पर अटैक कर चुका होता है, ये बंदा देख के डर जाता है, कह रहा होता है कि तुम क्या क्या कर रहे हो। अब इस बंदे की ना भाई हालत ख़राब हो चुकी होती है। जेंटियन जोरदार अटैक करने वाला ही होता है, तभी ये बंदा भी जोरदार अटैक करने की सोचता है। अब इस इंसान ने जोरदार अटैक किया तो होता है, लेकिन हम देखते हैं जेंटियन की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि इस बंदे का पंच ही नहीं लगता, मतलब पहुँचता ही नहीं वहाँ तक। और जेंटियन का एक पंच जाता है इसके चेस्ट पे, और भाई इस बंदे का तो सीने में गड्ढा हो जाता है, और ये बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। अब हम देखते हैं इस बंदे के ना मतलब खून, मुंह से खून वगैरह आ रहा होता है, और ये बंदा नीचे गिर चुका होता है। वहीं एंकर देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये क्या हो गया। खैर एंकर को लग रहा था कि ये जेंटियन को हरा देगा। एंकर सोच रहा होता है कि ये तो बहुत जल्दी मारा गया है यार, कसम से बहुत जल्दी मर गया है। अब वो बंदा तो मतलब डेड होने वाला होता है, उसे लग रहा होता है कि ये बंदा मर गया है। जेंटियन हाथ साफ कर रहा होता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैंने बस इसे थोड़ी सी स्ट्रेंथ से ही मारा, ये बंदा मरने वाला नहीं है, अब तुम अनाउंसमेंट कर सकते हो। अब जेंटियन ये बात बोलता है एंकर से। एंकर घबरा जाता है, कह रहा होता है कि हाँ 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 मैं करता हूँ। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है जेंटियन को देख के। वहीं हम देखते हैं इसने अनाउंसमेंट कर दी होती है, कह रहा होता है कि ये जेंटियन जीत चुके हैं दूसरा मैच भी। अब इसी के साथ भाई रिप्रेजेंट जो लियो फैमिली को कर रहा था ना जेंटियन, वो जीत चुका होता है, और तभी इस बंदे को भी उठा उठा के लेके जाया जा रहा होता है। भाई फ्री की सर्विस मिल रही है, मज़ा आता है यार इसमें, मतलब इसके अंदर सवारी करने में। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना चैन फैमिली का जो हेड होता है वो देख रहा होता है जेंटियन को, कह रहा होता है कि मज़ा आने वाला है, चलो फिर सेकंड राउंड मुझे लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच होने वाला है, मतलब जो थर्ड राउंड होगा फाइनल वाला, वो मुझे ऐसा लग रहा है। वही हम देखते हैं ऊपर जो
पंछी वगैरह होते हैं ना वो उड़ रहे होते हैं, नीचे भाई जेंटियन सभी लोगों को हवा में उड़ा रहा होता है। बस यही सब कुछ चल रहा होता है, सभी लोग देखते हैं क्योंकि जेंटियन अलायंस से सभी लोगों को हरा रहा होता है। और वही हमें दूसरी तरफ दिखाई देता है, जो चैन फैमिली का हेड होता है ना वो भी भाई सभी लोगों को हराया जा रहा होता है। अब ये दोनों मिलकर ना सारे बंदों को हरा रहे होते हैं एक एक करके। सभी लोग खुश हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह चैन बाडाओ ये जीत रहा है जीत रहा है। कह रहे तभी अनाउंसमेंट होती है कि जेंटियन ना अपने आप से ही फाइट करने वाला है, क्योंकि भाई वो दो फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक लियू फैमिली और दूसरा ड्रैगन फैमिली। अब दोनों फैमिली के बीच में मैच हो रहा होता है और दोनों ही जेंटियन लड़ रहा है। अब कैसे लड़ सकता है? अब एंकर देखता है, कह रहा होता है कि ये क्या। अब सभी लोग ना हंस रहे होते हैं, कह रहे थे ये क्या, अबे ये अब खुद से कैसे लड़ेगा, हा 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 हा। हाँ खुद से कैसे लड़ेगा, ये तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। सभी लोग ये बात बोल रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। भाई हम देखते हैं एंकर देखता है, कह रहा होता है कि ये क्या हो गया भाई। अब भाई यहाँ पे ना रैंडम पिकअप होता है, मतलब नाम जो है रैंडम पिकिंग मतलब पिकअप होता है। वहीं जेंटियन देखता है, कह रहा होता है क्या, अब मैं भला खुद से कैसे लड़ूँ। अब जेंटियन ये बात बोल के मतलब शांत हो जाता है। अब सोच रहा होता है कि मैं खुद को कैसे हरा सकता हूँ यार, मैं तो नहीं हरा सकता। तभी हम देखते हैं एंकर अनाउंसमेंट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं अनाउंस करता हूँ, मतलब एक बंदे ने अनाउंस की होती है जो कि जज होता है, बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं अनाउंस करता हूँ कि जो वॉर मास्टर है ना वो फाइनल में जा चुके हैं, ठीक है। अब इन्हें किसी से फाइट नहीं करनी, सीधा फाइनल जो लास्ट राउंड है वो करेंगे। अब ये बंदा जैसे ही अनाउंस करता है ना सारे बंदे जोर जोर से शोर मचा रहे होते हैं। तभी ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि हे अगर तुम में से कोई बंदा सेटिस्फाई नहीं है ना तो आ जाओ, खुद आके लड़ो, वॉर मास्टर से फाइट करो और बता दो उन्हें कि वो नहीं जा सकते, ठीक है, हिम्मत है क्या। खैर तभी एक बंदा बोलता है, कह रहा था क्या तुम मजाक कर रहे हो, मेरे को अपनी ज़िंदगी भी आ रही है भाई, मरना कौन चाहता है, मैं नहीं चाहता मरना, ठीक है। खैर तभी लॉन्ग बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसा लगता है साउलियो भाई सेटिस्फाई हो चुका है कम्प्लीटली, अच्छी बात है ये तो। अब हम देखते हैं लॉन्ग ये बात सोचता हुआ खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि साउलू बच गए बेटा तुम, नहीं तो तुम आज आखिरी ज़िंदगी होती तुम्हारी। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं अनाउंसमेंट वगैरह हो रही होती है और ये बंदा बताता है, कह रहा होता है कि फाइनल मैच में मतलब मैं अनाउंस करता हूँ कि जो जेंटियन है वो फाइनल मैच में जा चुका है, लेकिन किस फैमिली से गया है ये नहीं पता, क्योंकि इसने ये बताया ही नहीं होता है। अभी बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए वेट करो, क्योंकि जो दूसरा मतलब दूसरी टीम है ना वो आने ही वाली है। तभी एंकर अनाउंसमेंट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि अब सेकंड सेमीफाइनल मैच स्टार्ट होने वाला है, चैन फैमिली वर्सेस पो फैमिली के बीच। पो फैमिली से पंगा लेने वाला है सीजियान। अब हम देखते हैं एक बंदा होता है सीजियान जो कि बड़ा ही खतरनाक लग रहा होता है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ होते हैं चैन फैमिली के हेड जिसका नाम होता है चैन बाडाओ। अब तुम लोगों को क्या लगता है कौन जीतने वाला है? वहीं हम देखते हैं ये बंदा ना बहुत ज़्यादा ही खूंखार लग रहा होता है। अब इसी के साथ माहौल बिल्कुल सन्नाटा हो चुका होता है, सारे बंदे शोर शराबा मचा रहे होते हैं, ऊपर पंछियाँ उड़ रही होती है और नीचे भाई सभी लोग उड़ने वाले हैं। वहीं हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लास्ट टाइम तो तुमने मुझे हरा दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें हरा दूंगा। अब इस इंसान ने ना तलवार वगैरह निकाल ली होती है। अब यहाँ पे जो चैन फैमिली का हेड होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है। खैर वो बस यही बोलता है। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तू मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, चिंता मत कर, मैंने आज इतनी ट्रेनिंग करी है कि मैं तेरे को हरा ही दूंगा। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा ना अपनी एनर्जी वगैरह रिलीज़ करता है और भाई पावर बहुत खतरनाक होती है और ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आज मैं तुझे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाने वाला हूँ। इसी के साथ ना जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई जो बंदा ज़्यादा बोलता है ना वो सबसे पहले ही हारता है। ये बात तो सच है और एक्चुअली में ये मिथ भी है। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है इन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है, लेकिन भाई जो ये बंदा होता है ना चैन फैमिली का हेड, ये कुछ बोलता ही नहीं है। बाद में बोलता है, कह रहा होता है कचरा साला। अब ये बंदा ना ये बात जैसी बोलता है भाई इस बंदे के दिल पर चुभ जाती है। ये कह रहा होता है कि तेरी तो इतनी हिम्मत। अब हम देखते हैं इस बंदे को थोड़ा घमंड वगैरह आ चुका होता है, क्योंकि इसने ना अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रखी होती है। तलवार लेता हुआ आता है, अटैक कर रहा होता है, तेजी से बढ़ता है आगे की तरफ और कह रहा होता है कि आज मैं तुझे दिखाता हूँ, तेरे अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है ना, आज मैं तेरा घमंड चूर चूर करूँगा। इसी के साथ तेज़ी से अटैक कर रहा था अपनी तलवार लेके। भाई वो बंदा बिना तलवार के लड़ रहा है, ये बंदा तलवार लेके आ रहा है। लेकिन बताओ तुम लोग क्या लगता है तुम्हें कौन जीतने वाला है? वहीं हम देखते हैं चैन बड़ा आराम से डॉज कर लेता है। वो जैसी डॉज करता है बंदा देखता है क्या हुआ, और तभी भाई इसकी तलवार ना खाली हो जाता है, उसका जो भी अटैक किया होता है उसने। वहीं सभी लोग देख रहे होते हैं, एक बंदा कह रहा होता है कि ओ सीजियान इसकी पावर बहुत अच्छी हो गई है, उसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। सभी लोग शॉक्ड हो रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि आखिर मेरे को इस बात की क्यूरियोसिटी है कि आखिर चैन बाडाओ आखिर वो कौन से लेवल पर होगा, लाइक किस लेवल पे पहुंच चुका होगा। अब हम देखते हैं एक ओल्ड मैन ना ये बात सोच रहे होते हैं। तभी ये बंदा अटैक करता है उस इंसान के ऊपर, लेकिन वो इंसान बच जाता है बड़े प्यार से। दूसरा अटैक और आता है लेकिन फिर भी बच जाता है चैन बाडाओ। भाई वो बस खड़े खड़े और मज़े ले रहा होता है इससे। खैर तभी ये इंसान दोबारा से अटैक करता है, लेकिन फिर से चैन बाडाओ कुछ करता ही नहीं है, वो बस शांति से खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं एक इंसान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसा लगता है चैन बाडाओ हारने वाला है, अब उसकी पोजीशन से गिव अप करना पड़ेगा, मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये इंसान ना नंबर 1 बन जाएगा। अभी दूसरी तरफ से बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं उसके डैड थप्पड़ मार देते हैं। कह रहे होते हैं कि मैंने तुझे ये सिखाया, बता मेरे को। अरे दादाजी आप मुझे मार क्यों रहे हो बताओ। अब उसके दादाजी बोलते हैं, कह रहे होते हैं कि पागल इंसान, मैं देख पा रहा हूँ चैन बाडाओ ना, उसकी आंखें देखो शांत है, जरूर उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ बची होगी, वो हमसे छुपा रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? अब हम देखते दोबारा मारते हैं। कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या, चैन बाडाओ है वो,
वो आखिर उस इंसान से कैसे हार सकता है, ज़रा ध्यान से देख। वहीं हम देखते हैं ये इंसान ना जोरदार तलवार दे के मार रहा होता है चैन बड़ाओ के ऊपर, लेकिन उस वो कुछ करता ही नहीं है। वहीं हम देखते हैं ये इंसान ना डर जाता है उसकी आंखें देख के, कह रहा होता है कि आखिर मुझे ऐसा बुरा फील क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं तलवार लेता हुआ आता है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। अब मुझे नहीं पता भाई इस इंसान ने तलवार घुसा दी या फिर क्या करी, पता नहीं। खैर हम देखते हैं चैन बड़ाओ जैसे उसे घूरता है ना भाई, इस इंसान की हालत पतली हो जाती है और एक जोरदार पंच देके मारता है इस इंसान के चेस्ट पे। भाई ये इंसान बहुत दूर जाके गिरता है, इस इंसान के ना मुंह से खून वगैरह आ चुका होता है और ये बहुत दूर जाके गिरता है, कसम से बता रहा हूँ। खैर हम देखते हैं सभी लोग ध्यान से देख रहे होते हैं, चैन बड़ाओ भी उसे घूर रहा होता है और तभी हमें पता चलता है भाई ये इंसान अभी भी हार नहीं मानता, ये इंसान जिंदा होता है। मैं ये सोच के हैरान हूँ कि जिंदा कैसे है। खैर जैसे तैसे करके उठता है और कह रहा होता है कि डैम इट, चोट तो मुझे बहुत ज़्यादा लग गई है, जैसे मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा लग गई है। अब हम देखते हैं भाई इसके ना सीने में छेद वगैरह हो चुका होता है, लाइक मतलब कपड़े वगैरह फट चुके होते हैं। तभी चैन बड़ाओ जैसे 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 आगे बढ़ रहा होता है ना भाई, उसके पैरों से लाइक एनर्जी वगैरह निकल रही होती है ज़मीन में, मतलब ब्लास्ट हो रहा होता है। जेंटियान देखता है, कह रहा होता है कि मज़ा आने वाला है, कसम से ऐसा लगता है कि मेरे को बोर नहीं होना पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं भाई इस इंसान की हालत पतली हो चुकी होती है, ये इंसान बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है, कह रहा होता है कि हे तुम एस्ट्रॉल बीइंग कैसे कैसे बन गए हो। अब ये इंसान बहुत ज़्यादा डर चुका होता है क्योंकि चैन बड़ा उसके पास आ चुका होता है, देखते देखते उसके करीब आ जाता है। अब ये इंसान देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये इतनी जल्दी फास्ट कैसे आ गया मेरे पास। खैर तभी चैन बड़ाओ एक जोरदार पंच अपने हाथ में बनाता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। ये इंसान कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं हार मान गया, हार मान ली मैंने। लेकिन हम देखते हैं चैन बड़ाओ ने एक जोरदार पंच दे के मार दिया होता है इस इंसान के ऊपर और तभी ये इंसान देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो इंसान बच जाता है और इसका अटैक ना खाली पड़ जाता है, मतलब खाली हो जाता है। अब ये साइड में होता है, वहीं हम देखते हैं वो एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका होता है। ये इंसान कह रहा होता है कि शिट, लकली मैं बच गया, नहीं तो मैं मर जाता, बहुत क्लोज था यार ये मेरे, आज तो मेरी हालत पतली हो चुकी थी। नहीं। खैर ये बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। चैन बड़ाओ कह रहा होता है कि साले कचरे, तुम मेरे को ज़िंदगी में कभी नहीं हरा सकता, समझा। अब हम देखते हैं चैन बड़ाओ ये बात बोल के जा रहा होता है और इसी के साथ जो इंसान होता है ना, ये सोच रहा होता है कि चैन बड़ाओ, आज तूने जो मेरी बेइज्जती करी है ना, मैं इस बात का बदला ज़रूर लूँगा, तुझे रेगरेट होगा। वहीं हम देखते हैं एंकर अनाउंसमेंट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस्टर चैन ये मैच जीत चुके हैं। इसी के साथ ये बंदा अनाउंसमेंट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तो चलो फाइनल मैच स्टार्ट होने वाला है और जो कि चैन फैमिली वर्सेस जेंटियान के बीच होने वाला है। सारे बंदे खुश हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये कौन जीतेगा, क्या लगता है कौन जीतेगा। सारे बंदे बस ये जोर जोर से शोर मचा रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नीचे आ जा बच्चे। अब वो जेंटियान को बुलाता है, जेंटियान भी बड़े प्यार से आ रहा होता है। अब जैसे जैसे वो आ रहा होता है ना भाई, सब सारे सारे बंदे देख रहे होते हैं बड़े ध्यान से। वहीं हम देखते हैं ये इंसान भी देख रहा होता है। अब यहाँ पे जो इनका मैच होता है ना, वो इनका मैच स्टार्ट हो चुका होता है और पूरा पूरा सन्नाटा हो चुका होता है, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता, सारे बंदे बस खुश हो रहे होते हैं, कह रहे थे कि अब मजा आएगा, देखते हैं कौन क्या करने वाला है। वहीं एक बंदा बोलता है, कह रहा था कि फाइनल बैटल स्टार्ट हो चुका है। जेंटियन भी देखता है और सभी लोग देख रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारी क्रश दिखाई दे जाती है, मतलब मेरी, तुम लोग की नहीं पता। वहीं हम देखते हैं एक बंदा पूछ रहा होता है जो कि टैंक होता है। अब इसी के साथ ना ये लड़की पूछती, कह रही थी क्या हुआ। टैंक जाग चुका होता है, कह रहा होता है कि हाँ, उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई, चैन फैमिली, उसने मेरे साथ गंदी गंदी ट्रिक यूज़ करी है, मुझे गुस्सा आ रहा है। वहीं हम देखते हैं पुलिस वाली बताती है, कह रही थी, कह रहे बुद्धू टैंक, जब मैं पहुंची थी ना तब वो इंसान ना तुम्हारे साथ स्ट्रिपिंग कर रहा था और अगर मैं नहीं होती ना फिर मुझे लग रहा है कि तुम अपनी वर्जिनिटी खो देते हे। अब भाई जैसे ये लड़की ये बात बोलती है ना कि वर्जिनिटी खो देते भाई, मतलब तुम लोग सोच रहे हो ना वो इंसान सच में स्वीट बंदा है। अब इसी के साथ टैंक घबरा जाता है, कह रहे थे क्या, उस साले कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने इसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे जान से मार दूंगा। भाई वो ना इसके साथ क्या ही करने की सोच रहा था। वहीं हम देखते हैं सीन से पता चलता है ये इंसान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं फाइनल राउंड का मैच जो है ऑफिशियली स्टार्ट करने का ऑर्डर देता हूँ। अब इसी के साथ ना दोनों एक दूसरे की तरफ ध्यान से देख रहे होते हैं और घूर रहे होते हैं। वहीं एक तरफ रेड पावर है, दूसरी तरफ ब्लू पावर है, मतलब ब्लू ब्लू जैसा ही है कुछ। और तभी सभी लोग देखते कह रहे होते, अरे कोई मूव क्यों नहीं कर रहा है, कोई कुछ चाल चल क्यों नहीं रहा है, सभी लोग बस दोनों के दोनों खड़े हैं, आखिर कोई बंदा कर क्यों नहीं रहा कुछ। वहीं हम देखते हैं एक हेड बताते हैं, कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता है दोनों में से कोई भी बंदा कुछ नहीं यूज़ करने चाहता, दोनों के दोनों इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ना, वो बस चाहते हैं कि तू यूज़ कर, ऐसा सोच रहे हैं। अब हम देखते हैं ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि दोनों दोनों ना अपने अपने अपोनेंट को ध्यान से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन किसकी पावर कैसी है। तभी एक बंदा बोलता है, कह रहा था कि भाई मेरे अंदर सब्र नहीं है बच्चा, प्लीज़ जल्दी मैच स्टार्ट करो यार, जल्दी लड़ो। अब इसी के साथ ना भाई हम देखते दोनों दोनों एक तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी दोनों एक दूसरे की तरफ पंच दे के मारते हैं। अब दोनों का पंच भाई दोनों पावर इक्वल होती है ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी सबको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम देखते हैं अंकल बहुत जोरदार अटैक दे के मारते हैं दोबारा मतलब जेंटियन के ऊपर। अब इसी के साथ ना जेंटियन बच जाता है। अंकल कह रहे होते कि ओह तूने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया,
5 साल में तू बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, मुझे लगा नहीं था कि तू सर्वाइव कर पाएगा और तू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि मुझे तो बनना ही था ना, मुझे अपनी मॉम का बदला जो लेना है तेरे से। आखिर मैं स्ट्रॉन्ग कैसे नहीं होता, मुझे हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा ना, कैसे नहीं करता मैं हार्ड वर्क। अब जेंटियन जैसी बात बोलता है, अंकल भी अटैक कर देते हैं, जेंटियन भी अटैक कर देता है। इसी के साथ भाई दोनों की पावर सेम हो लग रही होती है और तभी अंकल जोरदार पंच दे के मारते हैं, जेंटियन थोड़ा पीछे हो जाता है। अब इसी के साथ ना बस फाइट वगैरह चल रही होती है, सारे बंदे देख रहे होते हैं। अब यार जरा एक बात बताओ, तुम लोग तुम अपनी मॉम को क्या बुलाते हो, लाइक मम्मी बुलाते हो, मदर बुलाते हो, मॉम बुलाते हो, बताओ जरा मेरे को। हालांकि मैं तो मॉम नहीं मम्मी बुलाता हूँ। अब इसी के साथ ना जोरदार धमाका होता है, सारे सारे बंदे देखते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह क्या मैच है यार, मज़ा आ रहा है। खैर तभी जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि आज मैं उन सारी चीज़ों का बदला लूँगा जो जो तुमने मेरी मॉम को सफ़र करवाया था, और आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, आज मैं सारा बदला तेरे ऊपर चुकता करने वाला हूँ, चिंता मत कर। अब इसी के साथ जेंटियन आगे बढ़ता है, ये बंदा कह रहा है कि अच्छा ये बात है क्या। खैर तभी चैनमाडाओ ने अपना एक प्रोटेक्शन वगैरह शील्ड बना ली होती है, जेंटियन जोरदार अटैक करके मारता है, लेकिन चैनमाडाओ आराम से बच जाता है। अब जैसे ही बचता है वैसे ही हम देखते हैं जेंटियन के ऊपर वो अटैक कर देता है। जेंटियन देखता है, कह रहा था कि ये तो बहुत जल्दी आ गया मेरे ऊपर। तभी जेंटियन भी ना कवर फायर करता हुआ वो भी अटैक कर देता है और बच भी जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं उसने भी पंच दे के मार दिया होता है, इन दोनों का पंच फिर से टकराता है और तभी भाई अंकल के हाथ से खून वगैरह आने लगता है। अंकल बोल रहे होते, कह रहे थे कि ओह मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, हाँ मेरी सोच से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो तुम। अब अंकल ये बात बोल रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ मैं पता है इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकते, समझे। जेंटियन ये बात बोलता है। इसी के साथ भाई हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर अब मैं अपनी ट्रू फॉर्म दिखाता हूँ तुझे। इसी के साथ अंकल ने जोरदार किक दे के मारी होती है, अपनी पावर वगैरह रिलीज़ कर रहे होते हैं। पावर रिलीज़ करने से होता क्या है, मतलब एक मोटिवेशन आ जाता है और कुछ नहीं होता। ये इंसान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब मैं तुझे को नहीं छोड़ने वाला। जेंटियन भी घूर रहा होता है और तभी भाई साइलेंट वगैरह हो चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ना शिप वगैरह की छत दिखाई देती है, जहाँ पर हम देखते हैं पुलिस वाली जो है देखती है, कह रही होती है कि हैं ये क्या हो गया। अब पता चलता है भाई यहाँ पर ना एक शिप और आ रही होती है। अब वो ध्यान से देखती कह रही थी कि ये क्या, एक शिप के बाद दूसरी शिप ये हमारे पास क्यों आ रही है। खैर तभी पता चलता है एक बहुत बड़ी जो शिप होती है ना वो इनके पास आ रही होती है, मतलब इनके शिप के पास आ रही होती है। अब वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी होती है। इसी के साथ हम देखते हैं ये पुलिस महिला जो कि देखती है, कह रही थी कि शिट ये तो लोचा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनकी सबमरीन भी तो होती है यहाँ पर। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है वो अंकल बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं ना भाई ज़मीन पर गड्ढा हो रहा होता है। जेंटियन एक तरफ खड़ा होता है, बस अंकल की तरफ ध्यान से देख रहा होता है। अब इसी के साथ ना जो ये अंकल होते हैं ना भाई बहुत तेज़ी से पावरफुल वगैरह अटैक कर रहे होते हैं और इनकी पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। जेंटियन बड़े ध्यान से उन्हें देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ बस इतनी स्ट्रेंथ है, चिंता मत करो, अब मेरी बारी। अब जेंटियन अपनी पावर दिखाता है। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और इसके पास भी बहुत खतरनाक स्ट्रेंथ होती है। अब ये इंसान जैसे आगे बढ़ता है ना भाई इसके पैर से भी गड्ढा वगैरह हो रहा होता है। अब दोनों के दोनों एक दूसरे को अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं, जेंटियन भी आगे बढ़ चुका होता है। इसी के साथ भाई दोनों की पावर एक दूसरे से टकराती है। अंकल कह रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। पता चलता है भाई अंकल की जो मतलब पंच होता है वो पहुंचता ही नहीं है, जेंटियन का पहले पहुंच जाता है और भाई उनके चेस्ट पे लगता है और अंकल के मुंह पे भी लग जाता है। इसी के साथ जेंटियन ने एक चेस्ट पे मारा होता है, साथ में एक मुंह पे भी मारा होता है और अंकल की तो भाई हालत पतली हो चुकी होती है, वो बहुत दूर जाके गिरते हैं। अब जैसे ही पता चलता है उनके मुंह पे खून वगैरह आने लगता है और नीचे गिर चुके होते हैं। जेंटियन उनके सामने ठीक खड़ा होता है, अंकल नीचे गिर चुके होते हैं। इसी के साथ सारे बंदे देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि क्या ये क्या हो गया। अब सारे बंदे ना शॉक्ड हो रहे होते हैं क्योंकि भाई उन्हें लग रहा होता है कि ये कैसे हो गया, तो बाजी पलट गई। अब एंकर की भी हालत पतली हो चुकी होती है, वो कह रहा होता है क्या ये कैसे हो सकता है। वहीं एक बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चैनमाडाओ जो कि नंबर 1 एक्सपर्ट था मार्शल आर्ट्स में, वो एक ऐरे गहरे बंदे से हार गया, लाइक जेंटियन से हार गया। जेंटियन कितना पावरफुल है यार, वो तो ओवर पावर निकला। वहीं हम देखते हैं ये स्वीट बंदा जो कि देखता है, कह रहा होता है क्या मेरे फादर ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा पॉसिबल कैसे है भाई, मेरे फादर के साथ ये क्या हो रहा है। वहीं हम देखते हैं उसके जो फादर होते हैं ना वो खड़े होते हैं। अब यार मैं एक बात सोच रहा हूँ भाई, ये बंदा तो स्वीट बंदा है, वहीं इसके फादर क्या स्वीट बंदे हैं या फिर नहीं है, मतलब बाद में बात करेंगे इस बारे में। अब इसी के साथ ना ये इंसान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत लंबे समय के बाद किसी इंसान ने मेरे मुंह से खून निकाला है। क्या मतलब, तू कहाँ से खून निकलवाता है यार, जाने दो जाने दो। अब यार मैं ये सोच रहा था कि भाई वो जो इंसान है ना जिसका बेटा है वो स्वीट बंदा है, तो फिर भाई वो हुआ कैसे, क्योंकि अगर अंकल भी स्वीट होते तो फिर छोड़ो 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 जाने दो। इसी के साथ हम देखते हैं ये इंसान कह रहा था कि तो ना पहला इंसान है जिसने मेरे मुंह से खून निकाला, अब चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। जेंटियन इसकी तरफ देखता है, कह रहा था कि साले तू अभी भी बाकियों को नौकर समझता है अपना, बताता हूँ मैं तुझे, अच्छी बात है ये तो। खैर तभी अंकल ना अपना जो कपड़ा वगैरह उतार रहे होते हैं, कपड़े उतारने से क्या ही होगा भाई, गर्मी वगैरह लगनी कम हो जाएगी और क्या। अब इन्होंने अपने कोट वगैरह उतार दिया होता है, फाइट करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि अब मैं तुझे अपनी फुल पावर दिखाने वाला हूँ, चिंता मत कर बेटे। अंकल भी अपनी फुल पावर वगैरह दिखाने की सोचते हैं। अब भाई गुस्से में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे ही वो पावर दिखाते हैं ना भाई मिट्टी वगैरह उड़ रही होती है,
या फिर जो मतलब छोटे छोटे पत्थर हैं वो उड़ रहे होते हैं। इसी के साथ ना एक बहुत अच्छी खासी पावर जो है रिलीज़ करते हैं और सभी लोगों के पास दिखाई दे रही होती है, बिजली वगैरह कड़क रही होती है। सब बंदे देखते कह रहे होते हैं कितनी खतरनाक एनर्जी है भाई, चैन बढ़ाओ सच में बहुत पावरफुल है। हाँ वो बहुत पावरफुल है। अब सारे बंदे यही बात कर रहे होते हैं। जेंटियन देखता है, कह रहा था कि बहुत शोर मचा रहा है बेटे। अब जेंटियन भी ये बात बोल रहा होता है अपने बाप समान जैसे इंसान को बेटा बोल रहा होता है। वहीं ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि तुझे क्या लगता है कि तू तैयुआन सूत्रा से जीत सकता है, क्या उसे सरपास कर सकता है। अब इसी के साथ ना हमें एक सूत्र टाइप की जो एनर्जी होती है वो दिखाई देती है। सारे बंदे देख रहे होते हैं। अब हम देखते हैं उनके पास एक तलवार पता नहीं कहाँ से हवा हवा में बन चुकी होती है। और भाई हम देखते हैं जेंटियन उसे देखता है, कह रहा होता है कि ये क्या। अब जेंटियन को जैसे ही रियलाइज़ होता है कि ये तो भाई साहब तैयुआन सूत्रा है। जेंटियन जैसे ये बात बोलता है ना, जैसे ये बात बोलता है भाई अंकल शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे क्या ये बात तेरे को कैसे पता। अब अंकल शॉक्ड इसलिए हो चुके होते हैं क्योंकि भाई ये बात ना बहुत गिने चुने लोगों को पता होता है। अंकल कह रहे थे कि ओ मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि तुझे इस बारे में पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुझे ना इसकी असली पावर दिखाता हूँ। अब इसी के साथ अंकल कह रहे थे कि अब मेरे को ना नीचा बिल्कुल भी मत दिखाइयो, ठीक है, मेरी उम्मीद पे पानी मत फेरियो, मुझे लग रहा है कि तू पावरफुल है और पावरफुल ही रही हो, ठीक है। अब इसी के साथ अंकल आगे बढ़ चुके हो तो तलवार वगैरह लेके जेंटियन इनकी तरफ ध्यान से देख रहा होता है। अब जैसे जेंटियन घूरता है ना भाई, उसकी आंखें लाल लाल हो चुकी होती हैं। अब लाल लाल आंखें और भाई खतरनाक पावरफुल तलवार, देखते हैं क्या होने वाला है। जेंटियन बड़े प्यार से डॉस हो जाता है। अंकल देखते कह रहे थे कि बेटे बचना चाहता है, अब तो तुम मरेगा। इसी के साथ ना अंकल उसके करीब आ चुके होते हैं। जेंटियन सामने खड़ा होता है, वो फिर से बच जाता है। अंकल दोबारा अटैक कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वो दोबारा से ना 3-4 अटैक करने की सोचते हैं, लेकिन जेंटियन ठीक सामने खड़ा ही होता है। अंकल कह रहे थे कि अब तो तुम मरेगा। और तभी भाई देखते देखते बहुत सारी तलवार बन चुकी होती है, जेंटियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाती है। जेंटियन ना तभी अपनी एक शील्ड क्रिएट करता है, फटाफट जो है येलो टाइप की शील्ड बना लेता है और शील्ड बन भी जाती है। इसी के साथ ना जो तलवार होती है वो शील्ड पर टकराती है और पता चलता है भाई शील्ड धीरे धीरे करके टूटने लगती है, क्योंकि पावर जो तलवार की थी ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अब देखते देखते शील्ड के अंदर क्रैक आने लगता है। जेंटियन ये बात देखता है, कह रहा होता है कि ये क्या हो गया भाई। अब देखते देखते ना जो उसकी शील्ड बनी होती है वो टूट चुकी होती है, लाइक सारी की सारी टूट जाती है। जेंटियन देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वहीं हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि अब तो तुम मरेगा, मर साले। इसी के साथ जोरदार तलवार अटैक कर दिया होता है और तभी जेंटियन देख रहा होता है उन्हें। और जैसी तलवार आगे बढ़ रही होती है ना, वैसे ही हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वीआईपी रूम का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारा स्वीट बंदा, नहीं हमारा नहीं एक्चुअली में ये उस आदमी का बंदा है। क्या ये बंदा देखता है, कह रहा था कि हाँ हाँ जेंटियन, अब इतने सालों से तू छुपा हुआ था, अब तो तू मरेगा, चिंता मत कर, आज मेरे फादर तुझे मार देंगे, आज तू यहाँ पर आ गया है ना तो तू मारा जाएगा। अब ये बंदा ना ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं फिर से जो सीन है वो आ चुका होता है। वहीं हम देखते हैं तलवार आ रही होती है और अभी तक पहुंची ही नहीं होती है। यार मैं ये सोच रहा हूँ ये बंदा भी आ गया। और तभी हम देखते हैं जेंटियन एक पावर यूज़ करता है, जिससे ना तलवार की सारी जो है स्ट्रेंथ होती है वो उसके अंदर आ जाती है। अब जेंटियन कह रहा था कि अब मैं तुझे दिखाता हूँ जो मेरी पावर है। इसी के साथ ना हम देखते हैं जेंटियन 2 उंगली से उसकी तलवार पकड़ लेता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी सारी तलवार जो पावर है वो अपने अंदर ले ली थी। अभी बंदा देखता है, कह रहा था क्या ये तो स्पिरिचुअल फिंगर है ओ तेरी। अब भाई बूढ़े आदमी को ये बात समझ में आ चुकी होती है कि उसकी ज़िंदगी खत्म है, मतलब खतरे में आ चुकी है। वहीं जेंटियन कह रहा था कि चैन बढ़ाओ, तुमने तो अपनी चाल चल दी, अब मेरी बारी। जेंटियन ने 2 उंगली से तलवार तोड़ दी होती है और जोरदार पंच दे के मार देता है उसके मुंह पे। ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि नॉट गुड, मैं तो गया। अब हम देखते हैं देखते देखते ना उसकी नाक पे जोरदार पंच पड़ जाता है। और ये कसम से बता रहा हूँ, नाक पे जब मुक्का मारते हैं ना बहुत ही बढ़िया सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हम देखते हैं जोरदार 3-4 जो है पंच देके मारता है इनकी बॉडी पे और इसकी बॉडी टूट चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं जेंटियन इसका हाथ भी पकड़ लेता है। अब दोनों हाथ इसने मरोड़ के तोड़ दिए होते हैं, दोनों कंधे टूट चुके होते हैं। भाई अंकल की तो हालत पतली हो चुकी होती है। इसी के साथ ना जेंटियन जोरदार किक देके मारता है उसके सर पे और पता चलता है जोरदार किक हवा में होती है और जोरदार किक जो है सर पे पड़ती है। ये बुढ़ा तो भाई चित होने वाला है। अब इसी के साथ ना जेंटियन कह रहा था कि हाँ अब बता कैसा लगा ये, बस इतना ही, इतनी पावर थी तेरे अंदर। अब जेंटियन ये बात बोलता है। वहीं हम देखते हैं जो ये बूढ़ा आदमी होता है ना, ये तो भाई ढेर हो चुका होता है। अब मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई पावर बची होगी। इसी के साथ ना जेंटियन इसे पकड़ता है और बोल रहा होता है, कह रहा था कि जैसे कि मैंने बोला था, आज मैं तुझे इतना मारूंगा जितना तूने हम लोग को परेशान किया, चिंता मत कर, सारा बदला लूंगा मैं। सारे के सारे बंदे देख रहे होते, कह रहे होते कि ये क्या हो गया भाई। अब सारे बंदे कंफ्यूज नजर आ रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं उसका जो लड़का होता है ना वो नीचे गिर चुका होता है, मीठा बंदा, जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, फादर हार गए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। अब ये इंसान तो बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना हमारी क्रश दिखाई देती है जो कि मस्त आराम से चिल कर रही होती है और देखते कह रही थी कि क्या ई फैमिली की सिप आ रही है, ठीक है इसे अंदर आने दो। अब हम देखते हैं उसने एक कमांड दी होती है, कह रही होती है कि ई फैमिली की जो सिप है वो आ रही है, उसे अंदर आने दो, ठीक है। और हाँ ध्यान से, पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग नीचे हो। अब पता चलता है ये ना समरीन से बातें कर रही होती है, क्योंकि उसके मतलब सिप के नीचे ना ठीक समरीन होती है। अब समरीन ना नीचे की तरफ जा रही होती है।
तभी हमें एक बंदा दिखाई देता है जो कि कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी फटाफट दूर लो उसे, शिप को एयरक्राफ्ट से जल्दी दूर लो, जल्दी फटाफट, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये ऑर्डर दे देता है, सारे बंदे कह रहे होते हैं कि यस बॉस फटाफट जल्दी करो। अब इसी के साथ सारे सारे बंदे ना अपनी सबमरीन जो है नीचे की तरफ करवा रहे होते हैं और 3-4 बंदे एक साथ कनेक्टेड होते हैं। और तभी भाई जो सबमरीन होती है वो नीचे जा चुकी होती है। अब यहाँ पर ना जो ये पुलिस वाली होती है ये जूस पीती हुई कह रही होती है कि आखिर ई फैमिली यहाँ पे क्या कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, जेंटियन दिखाई देता है जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा, आखिरी वर्ड है क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए। अब ये बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, कह रहा होता है कि मेरे को ना जड़ ही ख़त्म कर देनी चाहिए थी, प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाती, छोड़ना नहीं चाहिए था तेरे को। अब ये बोल रहे होते, कह रहे थे कम ऑन मार दे मेरे को, जान से मार दे मेरे को। जेंटियन देखता है, कह रहा था कि चैन बढ़ाओ, चिंता मत कर, मैं तेरे को ना आसान मौत नहीं देने वाला हूँ। जेंटियन अपनी हाथ की पावर निकालता है। अब हम देखते हैं वो एक जोरदार अटैक देखे मारता है, जिससे पता चलता है भाई जो अंकल होते हैं ना उनकी कल्टीवेशन जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। अब जोरदार अटैक आता है अंकल के चेस्ट पे और भाई चेस्ट पे पता चलता है अंकल नीचे गिर चुके होते हैं। अब उनके अंदर जरा से भी पावर नहीं बची होती है, उन्हें ना बच्चा बच्चा मार देगा। अभी अंकल मतलब जो अंकल होते हैं वो देखते हैं, कह रहे थे क्या तूने मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी, बर्बाद कर दिया तूने मेरे को। अब अंकल नीचे गिर चुके होते हैं। वहीं हम देखते हैं जेंटियन बोल रहा था, कह रहा था कि अब पता चलेगा, मैंने तो तेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करी है, बल्कि मैं तेरी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, तू अपनी कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहा है आया बड़ा। जेंटियन ये बात बोलता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो नीचे गिर चुके होते हैं और हम देखते हैं जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चैन बढ़ाओ, तेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई बेटे। अब इसी के साथ उसका जो लड़का होता है वो आता है, कह रहा था कि फादर, बेचारा बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका होता है। और हम देखते तुरंत घर से बाहर निकलता है, साला अभी भी वीआईपी रूम में था। अब इसी के साथ भागता हुआ जाता है, मतलब बैटल ग्राउंड में आता है और कह रहा था कि फादर आपको थोड़ी देर के लिए रुकना होगा, फादर आप प्लीज़ रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। अब वो बस ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जेंटियान मैं तेरे से बदला लूँगा, चिंता मत कर, इस बात का बदला मैं ज़रूर लूँगा। कैसे लेगा, तेरे पास तो है ही नहीं, खैर जाने दो। इसी के साथ हम देखते हैं जेंटियन साइड में पलटता है और सभी लोगों को ध्यान से देख रहा होता है। सारे बंदे देख के घबरा जाते हैं, कह रहे होते हैं कि ये क्या। अब भाई सारे बंदे ना बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं क्योंकि यहाँ पे जेंटियन पावरफुल हो चुका है। अब इसी के साथ एक बंदा बोल रहा होता है, कह रहा है कि मेरी फैमिली तो गई भाई, डूब गई मेरी फैमिली। और सारे बंदे घबरा चुके होते हैं। वहीं हम देखते हैं एंकर अनाउंसमेंट ही नहीं कर रहा होता है, वो कह रहा होता है कि ये क्या हो गया, चैन बढ़ाओ नंबर 1 पे था भाई, ये क्या हो रहा है। तभी जेंटियन आता है, कह रहा होता है कि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं करी तुमने। अब जेंटियन ये बात बोलता है उस इंसान से, वो इंसान कह रहा होता है कि हाँ मैं अनाउंसमेंट करता हूँ ना। माइक जैसे तैसे करके वो उठाता है, कह रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेसन मास्टर वॉर, आप जीत चुके हैं वॉर मास्टर, ल्यू फैमिली ये मैच जीत चुकी है कोटा कॉम्पिटिशन के अंदर। अब हम देखते हैं उसकी जो पावर है ना सारी मतलब उन्हीं को मिलने वाली है। वहीं हम देखते हैं ये लड़की बहुत ज़्यादा स्माइल पास कर रही होती है और तुम लोगों की क्रश भी होगी ऐसा मुझे लग रहा है। अब इसी के साथ ना जेंटियन फटाफट ग्राउंड से बाहर आता है और हम देखते हैं वो आ चुका होता है पुलिस वाले के पास, जहाँ पर ना वो पुलिस महिला होती है जो कि बोल रही होती है, कह रही थी कि बॉस यहाँ पर ना ई फैमिली आ रही है, ई फैमिली से कोई बंदा आया है। जेंटियन कह रहे थे क्या ई फैमिली से बंदा। अब हम देखते हैं पुलिस वाली बताती कह रही थी कि हाँ मैंने बाकी सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं, डिफेंस वगैरह लाइन पे है और आप चिंता मत करो, वो लोग अंदर आ जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। जेंटियन कह रहा था गुड, बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ ना जेंटियन इससे बात ही कर रहा होता तभी पता चलता है दोनों फैमिली वाले बंदे आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है जो कि लियो नाम का बंदा होता है। कह रहा होता है कि टियान बहुत ही बढ़िया यार, कॉन्ग्रेचुलेसन, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब वो भाई बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रहे होते हैं। इसी के साथ ये लड़की भी थैंक यू बोल रही होती है, कह रही होती है थैंक यू सो मच टियान। अब हम देखते हैं जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा था कि ठीक है तुम लोग आपस में बातचीत वगैरह करो, तब तक के लिए ना मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा कुछ काम करना है। अब जेंटियन ये बात बोलता है वो उन लोगों को मतलब भेज देता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो एक शिप जो होती है वो आ चुकी होती है इनके ठीक सामने। अब जेंटियन भी शिप के ठीक सामने खड़ा होता है और दूसरी शिप भी उसके ठीक सामने आ चुकी होती है। जेंटियन बड़े ध्यान से देख रहा होता है कि ये फैमिली से कौन बंदा आ गया है यहाँ पर। अब हम देखते हैं क्या होता है कि ओहो ये तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग लग रहा है। अब सामने हमें दिखाई देता है कि एक शिप और आ चुकी होती है जो इसमें से एक बंदा खड़ा होता है और ये बंदा बहुत ज़्यादा ही पावरफुल लगता है, मतलब ये चैन बाडाओ से ही पावरफुल है। ये बंदा बोलता है क्या होता है कि अच्छा ऐसा लगता है चैन बाडाओ हार गया है, हाँ वो भी एक बच्चे से हार गया, हाँ कितनी शर्म वाली बात है। अब हम देखते हैं ये बूढ़ा आदमी ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो ये बात बोलता हुआ कह रहा होता है कि बच्चे से हार गया, सेब उसके करीब आ चुकी होती है और ये इंसान बोल रहा होता है, कह रहा था कि चलो ठीक है फिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये बच्चा कितना पावरफुल है। वैसे अच्छी बात है तूने उसे हरा दिया, चैन बाडाओ को हरा दिया। अब हम देखते हैं देखते देखते ये बंदा ना जो जेंटियान होता है उसकी सिप पे आ चुका होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या तू जानता है मैं कौन हूँ, बता जानता है क्या तू मैं हूँ कौन। अब ये इंसान जेंटियन से पूछ रहा होता है, जेंटियन कह रहा होता है कि मैं तो नहीं जानता, अपने बारे में खुद ही बता दो। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। ये इंसान बोलता है, कह रहा होता है कि अच्छा मेरा नाम है ई वू सिंह और मैं ई फैमिली का मेंबर हूँ। अब ये इंसान ये बात बोलता है और कह रहा होता है कि इस टाइम जो कोटा कंपटीशन हुआ था हेड ऑन के अंदर, वो जो पावर है वो सारी हमारी फैमिली को मिलने वाली है।
अब ये बंदा ना ज़बरदस्ती जो है सारी सारी जो स्ट्रेंथ है वो लेने के बारे में बात कर रहा होता है, मतलब वेल्थ लेने के बारे में बात कर रहा होता है। जेंटियन ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि अच्छा देख मैं बता दूँ तेरे को, ई फैमिली, हाँ हाँ अच्छी बात है, अगर ई फैमिली आ जाती ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अब रहने दो, अब सारा मामला जो है जा चुका है। अब ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि मैं तुझे ना यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए आया हूँ, ना कि नेगोशिएट करने के लिए आया हूँ, मैटर यहीं पे सेटल करो, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब ये बूढ़ा आदमी ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है। जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि अच्छा क्या मैंने तुझे जानने के लिए बोला। जेंटियन ये बात बोलता है। ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि बच्चे तूने ना चैनबा डाओ को हराया है, इसीलिए इसका मतलब तेरे अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ तो है, और मैं ऐसे टैलेंटों की कदर करता हूँ, मुझे प्यार है ऐसे लोगों से। मैं ईवू सिंह उन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिसके अंदर टैलेंट होता है, समझा। मैं तेरी तारीफ़ करी थी, चल मैं जा रहा हूँ। जेंटियन बोलता है, कह रहे होते कि अच्छा तुम हेडोंग की वेल्थ लेना चाहते हो हैं, ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें ना अच्छी सलाह की ज़रूरत है, और वैसे भी ई फैमिली ना कई सालों से बहुत कंफर्टेबली जी रही है, अब टाइम आ गया है। अब जेंटियन जैसे ये बात बोलता है ना, ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि मरना चाहता है क्या तू। अब ये बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है, इसी के साथ ये आगे आ रहा होता है। तभी जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि यदि तुम हेडोंग की वेल्थ लेना चाहते हो ना, मेरे को नहीं लगता कि तुम इस लायक हो, इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो तुम, समझे। जेंटियन अपनी स्ट्रेंथ जो है रिलीज़ करता है, इसी के साथ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अगर वो इंसान आता ना जो ओल्ड मैन ई जिन यू है, तो हो सकता था कि मैं थोड़ी रेस्पेक्ट करता, लाइक रेस्पेक्ट देता, समझे। जेंटियन ये बात बोलता है। जैसे ये बात बोलता है ना भाई, बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है, कह रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे ग्रैंडफादर की बेइज्जती करने की। अब जेंटियन ने उसके दादाजी का नाम लिया होता है। इसी के साथ ये बंदा जोरदार किक दे के मारता है जेंटियन के ऊपर। जेंटियन कुछ नहीं करता, उसका जो पंच है मतलब आराम से बच जाता है उसके डॉज से, मतलब डॉज कर लेता है। अब जेंटियन भी रेडी हो चुका होता है, अपनी पावर वगैरह जो है अपने हैंड में मतलब ले लिया होता है, उसने इकट्ठी कर ली होती है, और तभी जोरदार अटैक करके मारता है इस बूढ़े इंसान के ऊपर। ये बंदा ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं बहुत दूर जाके घसीटता हुआ जाता है। अब हम देखते हैं इस ओल्ड मैन को ना रियलाइज़ हो चुका होता है कि ये इंसान ना थोड़ा पावरफुल तो है, और तभी जोरदार दहाड़ता है, मतलब शेर बन चुका है। और हम देखते हैं इसने भी अपनी पावर जो है रिलीज़ कर दी होती है। तभी हम देखते हैं जेंटियन भी से घूर रहा होता है, और इसी के साथ जेंटियन कह रहा होता है कि अच्छा मार्शल आर्ट्स से मतलब एंशियंट मार्शल आर्टिस्ट, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है मेरे लिए। अब हम देखते हैं वो फिर से अटैक कर रहा होता है। अब जेंटियन किक से लड़ रहा होता है, ये बंदा मतलब पंचेस वगैरह और हार्ड यूज़ कर रहा है, और तभी हम देखते हैं ये इंसान थोड़ा हार जाता है। अब जैसे तैसे करके ना ये ओल्ड मैन थोड़ा दूर जाके घिसटता हुआ जाता है, और सोच रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल निकलेगा, मैं श्योर हूँ कि मैं इसे हरा सकता हूँ, लेकिन मुझे ना फ़ाइट करनी पड़ेगी, और फाइट करने के पास मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं कुछ और करना पड़ेगा मेरे को, मतलब लौड़ के ही पावर यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा ना खड़ा हो चुका होता है और कह रहा होता है कि बच्चे तू आज इतना क्वालिफाई है कि तू मुझे फेस कर पा रहा है। अब हम देखते हैं इसने ना एक जो है लाइक कार्ड टाइप का निकाल लिया होता है, और कह रहा होता है कि ये ज़रा ध्यान से देख, ये वॉर किंग का बैच है, देख इसे, क्या तू इसके खिलाफ जाना चाहता है। अब जैसे ही वो बैच निकालता है ना भाई, दोनों दोनों देख के दंग रह जाते हैं, कह रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वॉर ऑफ किंग तो भाई जेंटिया नहीं है, और इसने तो कभी दिया नहीं इसे। अब ये बूढ़ा आदमी कह रहा था कि मैं श्योर हूँ कि तू उसके खिलाफ तो नहीं जाएगा, है ना, क्या बता तू वॉर ऑफ किंग की दुश्मन बनना चाहता है, बोल मेरे को। अब जेंटियन सोच रहा होता है कि यार ये बात तो सच है कि वॉर ऑफ किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लाइक मैं तो पावरफुल हूँ, लेकिन ई फैमिली के पास ये बैच आया तो आया कैसे। जेंटियन कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं वॉर ऑफ किंग के खिलाफ तो नहीं जाऊंगा, ठीक है, अगर तुम्हारी ई फैमिली हेड ऑन की जो वेल्थ कोटा कंपटीशन लेना चाहती है तो फिर ले सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बूढ़ा आदमी कह रहा था गुड, अच्छी बात है ये तो। अब इसी के साथ तुरंत अपनी सिप पे जा चुका होता है, जेंटेन इसे देख रहा होता है, और तभी हम देखते हैं जेंटेन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि इनके पास ये आया कैसे। अब हम देखते हैं वो पुलिस वाली बोलते कह रही थी कि बॉस क्या आप इन्हें ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि एक बहुत बड़ी मछली जो है हम पकड़ लें और पता चल जाए कि आखिर इम्पोस्टर है कौन ही फैमिली के अंदर। जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ सही बोला तुमने, मैं बस देखना चाहता हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि जो पानी है ना एडोन के अंदर बहुत ज़्यादा ही गहरा है, बहुत ज़्यादा ही गहरा है। जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या आयरन राइडर में कोई प्रॉब्लम है, क्या लगता है तुम्हें। अब जेंटियन ये बात पूछ रहा होता है, जैसे ये बात पूछता है वो लड़की हैरान हो जाती है, कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल है ये। जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब फिर एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा लगता है किसी इंसान ने ना किसी सीनियर आयरन राइडर के मेंबर को मार दिया और फिर जो बैच है वो छीन लिया, ऐसा मेरे को लग रहा है। जेंटियन ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है, कह रहा होता है कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो गद्दार है कौन सच में। अब इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना वो बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि पिट चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा खास रहा होता है। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है, कह रहा होता है कि टियानवे। अब वो ये बात बोलता है, इसके लड़के का नाम होता है टियानवे। खैर हम देखते हैं ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि फादर अब आप हार चुके हो,
नहीं, मैं चैन बारडाओ कभी नहीं हारूंगा। अब हम देखते हैं जो मतलब बूढ़ा आदमी होता है ना, वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं कभी नहीं हारूंगा। लेकिन हम देखते हैं उनका लड़का बोलता है, कह रहा होता है कि डैड, मान लो कि अब आप हार चुके हो, आपके पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है सेकंड किंग बनने का, और वैसे भी अब सेकंड किंग कोई और बनने वाला है दूसरे नाम से। अब जैसी बंदा ना ये बात बोलता है, भाई अंकल तो घबरा जाते हैं, कह रहे थे क्या मतलब है तुम्हारा टियानवे, तुम क्या चाहते हो। अब देखते देखते उनका जो लड़का होता है ना, उसने अपने बाप के मतलब गले में हाथ डाल दिया होता है और कह रहा होता है कि देखो, फैमिली को एक नया पर्सन चाहिए जो कि आप बिल्कुल कभी हो ही नहीं सकते हो। अब इसी के साथ ना अंकल घबरा जाते, कह रहे थे कि हे तो तुम क्या 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 करने वाले हो। इसी के साथ ना उसके लड़के ने पकड़ लिया होता है, कह रहा होता है कि चैन फैमिली को ना एक बड़े से लीडर की ज़रूरत है, ना कि कचरे की। ऑफ कोर्स चैन फैमिली को एक नया लीडर चाहिए। अब आप बिल्कुल भी इस क्वालिफाई नहीं हो कि अब आप लीडर करो। अब हम देखते हैं भाई उसे पकड़ लिया जाता है। ये बंदा कह रहा होता है कि हे टियानवे, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, चैन फैमिली मेरे बिना नहीं जी पाएगी। अब अंकल ये बात बोल रहे होते हैं, लेकिन ये उनका जो लड़का होता है बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि डैड, आपको पता होना चाहिए चैन फैमिली के पास कोई और आ चुका है जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लाइक मेरे जैसा। अब ये बंदा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, वैसे भी बचपन में तो मेरे को आपने यही सिखाया था ना, मैं बस वही कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं उनका लड़का ये बात बोल रहा होता है, अंकल घबरा जाते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम। इसी के साथ ना उनका जो लड़का होता है वो ज़ोरदार लगाता है और कह रहा होता है कि डैड, अब मेरी बारी है, अब आप आराम से मरो, चिंता मत करो। अब इस लड़के ने अपने फादर को भाई मतलब क्या ही बोलूँ मैं, गला दबा के मारने की कोशिश कर रहा होता है और अंकल को निपटा भी देता है। और ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि डैड, अब आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सेकंड किंग बनूंगा हेड ऑन का, आप बिल्कुल चिंता मत करो। देखते देखते अंकल तो निपट चुके होते हैं क्योंकि उनके लड़का ने उसे मार दिया होता है। इसी के साथ पीछे वो बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है ये चैन टियानवे, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अब हम देखते हैं ये इंसान ना ये बात बोल रहा होता है, ये बंदा बोलता है, कह रहे अरे आप चिंता मत करो, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला हूँ, आप बस मेरी हेल्प करना ताकि मैं उसे निपटा दूँ, और हाँ, बाकी मैं आपको चैन फैमिली का हेड भी बना दूंगा। अब हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं आयरन राइडर को निपटाना चाहता हूँ हमेशा के लिए। इसी के साथ ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया। खैर ये बंदा ये बात बोलता हुआ कह रहा होता है कि चिंता मत करो, देखो चैन डाबाओ, तुम सच में यूजलेस थे, कचरे थे कचरे। इसी के साथ हम देखते हैं उसने ना एक मतलब कुछ टाइप का मतलब निकाला होता है बॉक्सेस वगैरह। अब वो अपने उस लड़के को दे रहा होता है, कह रहा होता है कि चैन टियानवी, जैन टियान, और वो चैन फैमिली के खिलाफ जाएगा, तो तुम इसे यूज़ करना, ठीक है, मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ, इससे तुम उसे जान से मार दोगे। अब हम देखते हैं वो इसे दे देता है। ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि ये क्या चीज़ है, इंसान को कुछ समझ में आता है नहीं है। तभी ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि ये कुछ तो है जो तुम्हारी हेल्प करेगा जेंटियान को मारने में, उसे बिल्कुल भी रहम मत खाना, उसे जान से मार देना। इसी के साथ इस इंसान ने उस बॉक्स को दे दिया होता है इस इंसान के पास। अब वो जा चुका होता है। ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि ये एक्चुअली में है क्या। खैर तभी हम देखते हैं इसे ओपन करता है जिसके अंदर चाबी होती है। अब चाबी तो होती है, साथ में एक लेटर भी होता है। वो बंदा ध्यान से उस लेटर को निकालता है, चाबी रख देता है। अब लेटर को जैसे ही पढ़ता है ना, वो पढ़ के दंग रह जाता है क्योंकि उस लेटर के अंदर कुछ ऐसा लिखा होता है जो कि इस बंदे ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया देता है वो बंदा आ चुका होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम लोगों ने मेरी बात सुनी, क्या तुम लोगों ने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी। इसी के साथ ना एक बंदा जो कि लियो होता है वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे 90% तुम चैन फैमिली को देने वाले हो, फिर बचेगा क्या हम लोगों के पास में। अब सारे बंदे बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं ये बंदा कुछ बोलता ही नहीं, चुपचाप जा रहा होता है, कह रहा होता है कि जैसे मैंने बोला तुम बस वही फॉलो करो। इसी के साथ दोनों दोनों घबरा चुके होते हैं, कह रहे थे कि ये क्या हुआ भला। अब इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक रूम का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं लियो जो कि बंदा था ना वो बैठा हुआ होता है और इसके फ़ोन पे मैसेज आता है। ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि क्या चैन टियानवी ने हम सबको बुलाया है 5 दिन के बाद, ओहो मीटिंग होने वाली है। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना जेंटियान दिखाई देता है जो कि कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि चैन बारडाओ अपने खुद के लड़के के हाथों मारा जाएगा। हाँ खैर जेंटियान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे रिट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुका है, चलो कोई बात नहीं। वहीं ये लड़की बोल रही होती है, कह रही थी कि बॉस इसमें तो उसी की खुद की गलती है, आप चिंता मत करो। बॉस चैन टियानवे ने ना सारे जितने मेजर पावर हैं उन सभी को बुलाया है बोर्ड मीटिंग के लिए, वो भी चैन हाउस में, जो कि 5 दिन बाद होने वाला है। अब हम देखते हैं ये लड़की ये बात बोल रही होती है, तभी जेंटियान बोलता है, कह रहा होता है कि ठीक है क्या होने वाला है उसके अंदर जल्दी पता लगाओ, ठीक है, क्या तुमने इन्वेस्टिगेट किया। अब जेंटियान ये क्वेश्चन कर रहा होता है, वो लड़की बताती कह रही थी कि हाँ बॉस हमने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर दिया है, हालांकि हमें पता चला है हमारे एक यूनिट है उसके ऊपर अटैक हो गया था। अब वो लड़की ये बात बोलती है और कह रही होती है कि सारे सारे बंदे जो है मारे गए थे और उन लोगों का जो बैजेस है वो भी खो गए थे। अब ये लड़की ये बात बताती है और कह रही होती है कि उसके अंदर हमें पता चला है उसी टाइम पे ना जो आयरन विंग थे उन सबको मारा गया
और घेर घेर के मारा है इन सब ने, बहुत खतरनाक टॉर्चर किया है उनके साथ में। तभी जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि इंटरेस्टिंग, ऐसा लगता है सारे बंदे मतलब मेरे वॉर विंग आयरन राइडर के खिलाफ जाना चाहते हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी सेटअप वगैरह क्रिएट कर लिया होगा, चिंता मत करो। ई फैमिली के अलावा और कौन कौन इस मैटर में इन्वॉल्व है बताना जरा मेरे को। अब जेंटियन ये क्वेश्चन पूछता है उस लड़की से। वो लड़की बताती है, कह रही होती कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट तो किया है और पता चला है वो लोग, उन्होंने डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर रखा है, मुझे लगता है कि वो लोग कफन में जाने वाले हैं, चिंता मत करो। जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं उन्हें कफन से बाहर निकाल ही दूंगा। तभी जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सुनो 3 दिन के बाद ना आयरन राइडर की मीटिंग वगैरह फिक्स करो, ठीक है। अब वो लड़की यस बोलती है और साथ ही बोल रही होती है, कह रही थी कि बाय द वे बॉस, मेरे को एक चीज़ के बारे में और बताना है आपको जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। जेंटियन कहता है, क्या, किस बारे में। अब वो लड़की बताती, कह रही होती है कि बॉर्डर पर ना उथल पुथल मची पड़ी है, हो सकता है कि कुछ लोचा होने वाला है। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, साथ ही बता रही होती है, कह रही होती है कि डेथ स्क्वाड साथ साथ में अभी दिखाई दी गई है, जो कि जिससे हमारी बहुत पहले फाइट हुई थी, डेथ स्क्वाड। अब जैसे उसका नाम आता है जेंटियन खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है कि इंटरेस्टिंग, चीज़ें बहुत ही बढ़िया होती जा रही हैं, ऐसा लगता है जैसे मज़ा आने वाला है। और हाँ, वैसे भी सब कुछ कनेक्टेड है तो चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। डेथ स्क्वाड के ऊपर आंखें टिका के रखो, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या करने वाले हैं। जैसे ही वो कोई एक्टिविटी वगैरह करते हैं तो आयरन राइडर को भेज देना उनके पास, ठीक है। अब वो लड़की यस बॉस बोलती है। इसी के साथ हम देखते हैं जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छी बात है, अब सुनामी आने वाली है, आंधी आने वाली है। जेंटियन ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक बंदे का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हमें एक बेस दिखाई देता है। यहाँ पर ना बहुत सारे बंदे बैठे हुए होते हैं। एक बंदा जो कि गन वगैरह उसके हाथ में होती है, ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बिल्कुल सही बात बोली तुमने। अब इस इंसान के मुंह पे ना मतलब मंगोटा वगैरह होता है और साथ में ये एक बुलेट वगैरह ले रहा होता है। कह रहा होता है कि इस टाइम मैं उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं उसे ज़रूर मार दूंगा। अब ये एक गोल्डन टाइप की जो बुलेट्स होती है उससे देखे जा रहा होता है। अब ये क्या है बुलेट्स के अंदर पता नहीं। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हमें सीक्रेट बेस दिखाई देता है जहाँ पर एक छोटा मोटा घर होता है। वहीं पर हम देखते हैं हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि 3-4 कंप्यूटर के साथ में बैठ के काम कर रही होती है। अब ये लड़की बोलती कह रही थी कि ओह, ऐसा लगता है ये लोग आ गए हैं। अब ये लड़की ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं एक बंदा नीचे उतरता हुआ कह रहा होता है कि बाकी सब क्यों नहीं आए अभी तक, ग्रुप कहाँ है बाकी सारा। अब वो लड़का ये बात बोल रहा होता है। साथ ही वो लड़की बताती है, कह रही होती, कह रही इतनी जल्दबाजी क्या है, 10-15 मिनट रुक जाओ, सब लोग आते ही होंगे। ये बंदा बोलता है, कह रहा था क्या, किंग के जो इतने ग्रुप वाले बंदे हैं ना, सच में बहुत ज़्यादा ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं किसी को। खैर तभी ये लड़की बोलती, कह रही थी, कह रहे तुम लोग तो पहले ही आ गए, कैसे आ गए यहाँ पे। अब वो लड़की उन लड़कों से पूछ रही होती है। ये लड़का बोलता है, कह रहा था, कह रहे तुम लोग बहुत जल्दी आ गए है ना। हाँ हाँ, तुम लोग जल्दी आ गए। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि हे तुम अभी भी सीरियस हो यार, थोड़ा सीरियस मत होके थोड़ा मुस्कुरा ले करो। ये बंदा बोलता है, कह रहा था क्या, एक बात बताओ मेरे को, ये फ्लाइंग टाइगर और गोस्ट हैंड कहाँ है, ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं। अब हम देखते हैं वो ये बंदा ये बात पूछ रहा होता है। तभी वो लड़की बता दे, कह रही थी कि वो लोग ना बहुत दूर है पॉइंटर से, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग आ पाएंगे टाइम पे। अब हम देखते हैं लड़की ये बात बोल रही होती है। तभी ये इंसान ना फटाफट पॉइंट नोट कर लेता है। कह रहा होता है कि फ्लाइंग टाइगर और घोस्ट हैंड दोनों के एक एक पॉइंट कम होते हैं। अभी फटाफट नोट लिख रहा होता है। वहीं हम देखते हैं दोनों बंदे सोच रहे होते, कह रहे थे कि ये साला दोस्त हमेशा पॉइंट वगैरह काटता ही रहता है, इसे तो छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो। जैसी कोई भी बात होती है भाई, एक एक छोटी छोटी बात पे पॉइंट काट करता है। तभी बंदा बोलता कह रहा था कि हम लोग तो यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन वॉर किंग कहाँ है। अब वो लड़की बोलती कह रही थी कि मैं तो इंटेलिजेंस चार्ज हूँ, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। खैर तभी जेंटियन आ जाता है, कह रहा था कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। अब जेंटियन जैसे ही आता, सारे बंदे उसे ग्रीट कर रहे होते, कह रहे थे कि यस बॉस। अब इसी के साथ ना जेंटियन कह रहा होता है कि देखो, तुम लोगों को तो पता ही होगा कि आज की मीटिंग किस लिए रखी गई है ना। तो बताओ, सुनो जीमो, तुम इंचार्ज थी है इंटेलिजेंस की, फिर तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि हमारा जो एक बैज है वो गायब हो गया है, वो खो गया है, कैसे पता नहीं चला तुमसे, बताओ ज़रा। अब हम देखते हैं जेंटियन उस लड़की की वाट लगा देता है। वो लड़की घबरा जाती है, कह रही थी कि बॉस वो मैं गलत थी, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। जेंटियन कह रहा था कि मैं तुम्हें बस एक और मौका दे रहा हूँ, जल्दी से जाओ, फटाफट ढूंढो मेरे को, बताओ जल्दी कि आखिर वो है कहाँ पर और कैसे कहाँ खोया, जल्दी बताओ मेरे को। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है जेंटियन। लड़की कह रही थी कि बॉस आप तो बेस्ट हो, बेस्ट, किंग इज़ द बेस्ट। इसी के साथ हम देखते हैं ये लड़की बता रही होती, कह रही थी कि बॉस जो लोग थे ना जिन्होंने मतलब हमारे वॉर किंग में पार्टिसिपेट किया था ई फैमिली से, और ड्रैगन किंग साथ में डेथ स्क्वाड, इनमें से कोई बंदा है। तभी जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लाइक ऐसा तो एक्सपेक्टेड था कि ये सब लोग साथ में आएंगे, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्रैगन किंग भी इस मामले में जो है दखलंदाजी देने वाला है। ड्रैगन किंग जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है और ये पावरफुल भी है चाइना के अंदर, आखिर ये इस ई फैमिली के साथ में ज्वाइन क्यों है, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई। आखिर इस डेथ स्क्वाड और इन सब के पीछे माजरा क्या है, इन सब का मामला तो कुछ ना कुछ लेना देना है। वहीं हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती, कह रही होती कि बॉस अभी तक हम लोग जो है मतलब मैं इन्वेस्टिगेटिंग कर रही हूँ, हालांकि रिजल्ट जो है पता चल जाएगा, कुछ ही टाइम बाद रिजल्ट पता चल जाएगा।
जेंटियन बोलता क्या होता है कि ठीक है करते रहो। तभी ये लड़की बोल रही होती, कह रही होती कि बॉस मेरे को ना कल्प्रिट मिल गया है, जो कि हमारे ग्रुप से ही है, जो कि हमारा नवाब ब्रिगेड था ना, थर्ड स्क्वाड लीडर का, जिसका नाम चैंग गुआंग है। अब जेंटियन कह रहा था कि ओह मैंने तो उसका ऑलरेडी ख्याल रख लिया है, चिंता मत करो, मेरे पास एक नया ड्रग है जिसके लिए मेरे को सब्जेक्ट चाहिए था और मेरे को सब्जेक्ट मिल भी चुका है। जेंटियन कह रहा था कि हे डॉक्टर तुम अभी तक बीमार क्यों हो जैसे हमेशा रहते हो। अब जेंटियन ना ये बात पूछ रहा होता है उस इंसान से, वो इंसान बताता क्या रहता है कि नहीं बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है, और आखिर हमने कब आपको ऑफेंड किया बताना जरा, और हमें क्या करना चाहिए, आप हमें बताओ कि हमें आगे क्या करना होगा। अब वो लड़का ये बात पूछ रहा होता है, जेंटियन बताता क्या होता है कि चिंता मत करो, देखो वो लोग हमारे साथ खेलना चाहते हैं ना, तो चलो ठीक है फिर, अब हम लोग ना उनके साथ खेलेंगे, कोई बात नहीं। जेंटियन बोलता क्या रहता है कि आज से अभी से तुम लोग मेरी बात मानोगे, मेरा ऑर्डर फॉलो करने वाले हो, ठीक है। ये सभी लोग ना यस बॉस बोलते हैं। इसी के साथ सारे सारे बंदे लाइन में खड़े हो चुके होते हैं और हम देखते हैं जेंटियन ऑर्डर देता है क्या रहता है कि जीमो देखो तुम ना इस ई वू सिंह के ऊपर नज़र टिका के रखना, ठीक है, जो भी बंदा करता है ना ई फैमिली के अंदर मुझे बताना सारी चीज़ें। अब जेंटियन उन्हें ऑर्डर वगैरह दे रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जैसे ही इन लोगों के आदमी जो है हेडोंग के अंदर जाते हैं ना, जितने भी वांग विंग राइडर्स हैं उन सबको इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, और इन लोगों को ख्याल रखने के लिए बोल देना। बाकी जो टीम है वो रेस्ट करने वाली है, काम जो है जी माओ के हिसाब से चलने वाला है, वो मतलब उसके अकॉर्डिंग चलने वाला है, तुम लोग को इससे फॉलो करना है, समझे। अब सारे बंदे यस बॉस बोल रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की बोलती है, कह रही थी कि बॉस अगर ग्रिम रीपर आता है हेडॉन के अंदर तो फिर मैं उससे पर्सनली डील करूंगी। अब ये लड़की ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि लास्ट टाइम मैं उससे हार गई थी लेकिन इस बार मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, लाइक मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब ये लड़की ये बात बोल रही होती है। जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि इट्स ओके, ठीक है, टैंक को भी अपने साथ लेके जाना, ठीक है, अगर तुम इन फ्यूचर कभी गलत मतलब मुसीबत वगैरह में पड़ जाओ तो भागने की कोशिश करना, ठीक है, उससे लड़ने के बारे में मत सोचना। वो लड़की बोलती कह रही थी कि आप विश्वास कर सकते हो बॉस, आप चिंता मत करो, मैं अब पावरफुल हो चुकी हूँ। जेंटियन बोलता है अपनी कॉपी वगैरह निकालता हुआ, कह रहा होता है कि देखो मैं बता दूँ तुम्हें, असासिनेशन की रेटिंग के हिसाब से ना मैं तुम्हें एस लेवल पे ग्रेड देता हूँ, लेकिन मैं ग्रिम को ना डबल एस रेटिंग दूंगा। इसी के साथ दूसरा बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ अगर तुम और टैंक दोनों अगर टीम अप भी कर लो ना, मुझे फिर भी डर है कि तुम लोग दोनों मिलकर ग्रिम को नहीं हरा पाओगे। अब उसकी ये बात सुनने के बाद ना ये लड़की हाँ तो बोलती है, लेकिन हम देखते हैं जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, बटलर सही बात बोल रहा है, देखो तुम्हारी प्रोग्रेस हुई है लेकिन तुम लोग ग्रीम को नहीं हरा सकते, ग्रीम बहुत पावरफुल है, तो अगर तुम प्रॉब्लम में आ जाओ तो अपनी सेफ्टी के बारे में पहले सोचना, समझी। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है उस लड़की से, वो लड़की कह रही थी कि यस बॉस मैं समझ चुकी हूँ। अब हम देखते हैं वो लड़की मान जाती है जो पुलिस वाली होती है। इसी के साथ में हम देखते हैं जो लड़की होती है ना जीमा, वो बताती कह रही थी कि बॉस कुछ मेजर पावर जो है चैन फैमिली के अंदर गए हुए हैं, हेडोंग के अंदर। अब वो लड़की ये बात बताती है, जेंटियन कह रहा था कि ठीक है फिर चलो कोई बात नहीं, मुझे वहाँ पर ले चलो, ओके। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वेरी गुड, अब हम लोग वहाँ पर जाते हैं, मज़ा करेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है बॉस तो जा चुके हैं, चलो मैं आप सभी लोगों को ना डिनर ट्रीट करता हूँ, कैसा रहेगा, ये डिनर करेंगे। अब हम देखते हैं भाई ये लोग डिनर वगैरह करने की बात बोलने होता है, ये बंदा कह रहा होता है कि चलो चलते हैं, बातचीत वगैरह भी करेंगे। इसी के साथ इस बंदे ने ऑर्डर वगैरह भी कर दिया होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक छोटा सा घर वगैरह भी दिखाई देता है, मतलब बहुत बड़ा घर है एक्चुअली में तो ये। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना ये बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है कि मिस्टर लॉन्ग वैंग ये लो आप प्लीज़ ड्रिंक पियो, चाय ड्रिंक करो। अब हमें दिखाया जाता है ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे चैंटियान भी, मैं आज यहाँ पर एक सीक्रेट ट्रिप के लिए आया हूँ, तुम्हें पता है क्या ये बात। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तो जानता ही होगा कि तुम्हें ये बात पता ही होगी है ना। अब जो चैन टियानवी होता है वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि यस मैं जानता हूँ, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, ठीक है फिर जितने सारे बंदे आ जाएंगे ना उसके बाद से तुम इंचार्ज होने वाले हो, ठीक है, ड्रैगन किंग के जो बंदे आएंगे तब से तुम इंचार्ज होने वाले हो, याद से ये वाला मैटर सक्सेसफुल होना चाहिए, अगर ये कामयाब हो जाता है तो मैं तुम्हें किंग बना दूंगा। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, ये बंदा तो खुश हो जाता है, जो कि चैंटियान भी होता है, बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आप बॉस चिंता मत करो, मैं हूँ ना मिस्टर लॉन्ग वॉन्ग, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस बार आपको निराश नहीं होने दूंगा। अब इसी के साथ ये बंदा ड्रिंक वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है वेल अब तुम जा सकते हो, ओके, मुझे कोई बात नहीं करनी है। हाँ मेरे को याद आया तुम आज मीटिंग करने वाले हो, मुझे याद आया कि जो हेडॉन के अंदर वेल्थ कोटा कंपटीशन हुआ था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तुम मीटिंग करने वाले हो, हैं सारे लोगों के साथ में। अब ये बंदा ये बात पूछ रहा होता है इस इंसान से, वो बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है मैं मीटिंग करने वाला हूँ, आप चिंता मत करो, आप कंफर्टेबल हो जाओ इस घर के अंदर। इसी के साथ हम देखते हैं भाई इस बंदे ने कप जो गिलास होती है वो अपना गिलास हाथ से पकड़ के तोड़ दिया होता है और गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि ठीक है अब ऐसी बात है तो तुम ना वॉर किंग को भी बुलाओ, मैं भी तो मिलना चाहता हूँ उस इंसान से। कह रहा हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मीटिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं चैंटियान भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि तो चलो सारे सारे बंदे आ चुके हैं, देखो जैसे कि तुम लोगों को तो पता ही था, मैं अनाउंस करता हूँ जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना हेडोंग वेल्थ का,
वो तुम लोगों के ठीक सामने है। जैसे कि तुम लोगों को पता है 90% के जो शेयर है वो हमारे पास आने वाले हैं, लाइक सारे के सारे चैन फैमिली को बिलोंग करेंगे। अब वो बंदा जैसी ही बात बोलता है सारे बंदे ध्यान से देख रहे होते हैं। ये बंदा बोलता है बाकी बच्चे कुछ जो है 80% जो फैमिली को मिलने वाला है। अभी बंदा भाई अपने सारे जितने बंदे होते हैं उनको अनाउंस कर देता है और बोल रहा होता है क्या होता है कि बाकी जो बच्चे कुछ हैं वो तुम लोग अपने आपस में बांट लो, ठीक है। और हाँ, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता सकता है। लेकिन हम देखते हैं कोई कुछ बोलता ही नहीं है और सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि चैन फैमिली सच में बहुत ज़्यादा दुष्ट है। इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें जेंटियान दिखाई देता है जो कि जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, अच्छी बात है। ओहो, जेंटियान को समझ में आ चुका होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वो साइड में जाके छुप जाता है। अब हम देखते हैं वो एक छोटी सी गली से होता हुआ दूसरी तरफ जा चुका होता है। सारे बंदे जो दोनों पीछा कर रहे थे ना, वो दोनों एक दूसरी की तरफ ध्यान से देखते हैं। एक बंदा बोलता है क्या होता है कि बड़े भैया क्या करना चाहिए। खैर तभी हम देखते हैं दोनों दोनों जेंटियन के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। इसी के साथ जहाँ जेंटियन गया होता है ये दोनों भी वहीं घुस जाते हैं। अब जैसे ही जाते हैं लेकिन हम देखते हैं जेंटियन उन्हें मिलता ही नहीं, क्योंकि भाई जेंटियन तो गायब हो चुका होता है। अब ये दोनों आ चुके होते कह रहे होते कि हैं कहाँ गया वो बंदा। खैर तभी जेंटियन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हे, तुम दोनों मेरा पीछा कर रहे हो। अब जेंटियन ये बात पूछता है इनसे। जैसी ये बात पूछता है दोनों दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं और हम देखते हैं जेंटियन उनके ठीक सामने आ चुका होता है और बोल रहा होता है, क्या होता है कि तो बताओ क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। अब जेंटियन ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है इन दोनों से। ये दोनों घबरा जाते हैं। वहीं हम देखते हैं तुरंत ना ये दोनों से ग्रीट करते हुए झुक जाते हैं और कह रहे होते हैं कि बॉस, ग्रीटिंग वॉर किंग। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई दोनों दोनों नीचे झुक चुके होते हैं और जेंटियन को ग्रीट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वॉर किंग। अब जेंटियन को समझ में आ चुका होता है कि ये दोनों इसे जानते हैं। अब एक बंदा बोलता है, कह रहा था कि वॉर किंग, मेरा भाई और मैं हम दोनों ना आपको फॉलो नहीं कर रहे थे। अब दूसरा बंदा बोलता है, कह रहा था कि एक्चुअली ना हम आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब दूसरा बंदा ये बात बोल रहा होता है। जेंटियन कह रहा था कि इंटरेस्टिंग, अच्छी बात है। वैसे तुम दोनों हो कौन और तुम दोनों को मेरे बारे में पता कैसे चला। अब जेंटियन ये क्वेश्चन करता है इन दोनों से। एक बंदा बोलता है, कह रहा था कि मेरा नाम लॉन्ग ही है और ये मेरा भाई है और हम दोनों ना ड्रैगन किंग से आ रखे हैं। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। अब इसी के साथ जैसे ये बात बोलता है जेंटियन कह रहा होता है, क्या ड्रैगन किंग से आ रखे हो, बहुत ही बढ़िया। अब वो बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि बॉस मुझे लगता है कि हमें ना यहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए, ये सही जगह नहीं है बात करने के लिए, कहीं और चलते हैं। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है। जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर चलो चलते हैं। इसी के साथ जेंटियन अपने मन में सोच रहा होता है कि यार चैन फैमिली में मैं आज नहीं जा सकता, क्योंकि आज मेरे को इन दोनों का ठिकाने लगाना है। अब सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है जेंटियन कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। अब ये दोनों भी रेडी हो चुके होते हैं जाने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक घर वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है। दरवाज़ा हो चुका होता है बंद। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं दरवाज़ा बंद है, कुंडी लग चुकी है। जेंटियन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ, तुम दोनों बताओ क्या काम है तुम दोनों को मेरे से। अब देखते देखते ना वो बंदा ना अपने कपड़े वगैरह फाड़ देता है। क्या मतलब कि इज्जत लुटवाने वाला शोर मचा रहा है। खैर हम देखते हैं उसने अपने कपड़े उतार दिए होते हैं और चोट वगैरह दिखा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसके चेस्ट वगैरह पे हर जगह चोट वगैरह रखी होती है। जेंटियन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मेरे को ये अपनी जो चोट वगैरह लगी हुई है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो। वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि नहीं बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता था कि देखो ज़रा मेरे को, हमारे ऊपर ना ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब वो बंदा ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। जेंटियन कह रहा होता है कि एक्सपेरिमेंट किस टाइप का एक्सपेरिमेंट। वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि यस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। जब मैं 7 साल का था ना तब मेरे को ड्रैगन किंग वाले उठा के ले गए थे और उसके बाद से इन लोगों ने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह किया बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड करके, और अंडरगो टाइप का जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है वो किया गया मेरे ऊपर। अब हम देखते हैं वो लड़का ना अपने बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह बता रहा होता है और कह रहा होता है कि स्टार्टिंग में तो हम सभी लोग पता है 20 भाई मतलब भाई भाई थे और आज मैं और मेरा भाई हम दोनों वहाँ से चले आए हैं। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात बोल रहा होता है और तभी दूसरा बंदा बताता है, कह रहा होता है कि इस टाइम ना हेडोंग के अंदर ना कोटा कंपटीशन हो रहा है, जिसके पीछे कौन है, चैन टियानवे है। और इन सब के पीछे कौन है, ई फैमिली, क्योंकि चैन टियानवे ई फैमिली से रिलेटेड है। और ई फैमिली से पीछे कौन है, लाइक उसके पीछे है ड्रैगन किंग। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चैन लगी पड़ी हुई है। अब जेंटियन उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। इसी के साथ ये बंदा बताता है, कह रहा होता है कि ड्रैगन किंग आखिर इन सब के पीछे क्यों है, वो कंट्रोल क्यों करना चाहती है। क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। पैसा किस लिए चाहिए, क्योंकि उन्हें ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करने हैं। अब हम देखते हैं वो एक फ़ोन निकालता है, साथ ही हम देखते हैं फ़ोन की इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहा होता है। कह रहा होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन ना इसके अंदर है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, प्लीज़ आप एक बार देख लो। अब जेंटियन फ़ोन लेता है, उसे फ़ोन को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। अब हम देखते हैं फ़ोन वगैरह उसने ले लिया होता है। अब वो जैसे ही देखता है ना भाई, देख के ही दंग रह जाता है। अब मुझे नहीं पता आखिर उसके अंदर था क्या। जेंटियन बहुत ज़्यादा वाला शॉक्ड हो जाता है। अब ऐसा क्या था इस फ़ोन के अंदर, हमें आगे पता चलेगा इन फ्यूचर। खैर मिलते हैं कल एक और नए वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और इस बार ना हम लोग लाइक एम करने वाले हैं 1.5K का। क्या लगता है तुम लोग को 1500 लाइक तुम लोग कंप्लीट करा दोगे? करा दोगे तो कर जल्दी कर दो यार फटाफट। अब जाने से पहले लाइक कर देना और हाँ अच्छा सा कमेंट कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई रिप्लाई कर देगा यार, ऐसी बात नहीं है।
और मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और जाने से पहले यार तुम लोग अगर चैनल पर नए हो तो यार फटाफट सब्सक्राइब मारो और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करो यार, जल्दी जल्दी फटाफट शेयर कर दो, क्योंकि तुम लोग शेयर नहीं करते हो, कसम से बता रहा हूँ मैं। अब इसी के साथ तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, फटाफट आ जाओ इंस्टा पे, तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करता है। कल तो मैं लाइव आ गया था और मतलब मज़ा आ गया था यार। बहुत सारे बंदे जितने भी यूट्यूबर है सारे सारे हम लोग कोलैब करके लाइव करते हैं, मतलब रात को कभी कभार वो भी। Enemies ahead! Let's go! Let's go!